हाँ देखिए प्रश्नावली 3.4 कल हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग बनाकर उस विधि से x के मान ज्ञात करना। आज ये दे रखा है कि तो मूलों की प्रकृति, ये मूलों की प्रकृति क्या है इस चीज को समझिए। और उसके बाद है श्रीधर आचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरण, इससे द्विघाती सूत्र से x के मान ज्ञात करें। अर्थात कि सबसे पहले गुणनखंड विधि से हमने x के मान ज्ञात करना सीखा, फिर पूर्ण वर्ग विधि से सीखा, और फिर तीसरा तरीका है श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करना। सबसे पहले मूलों की प्रकृति क्या है इस चीज को समझिए। जैसे आप इसमें से कोई भी एक, जैसे मैं सवाल क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, कोई भी द्विघाती समीकरण होता है वो किस रूप में होता है? इसका मानक रूप क्या है? x² प्लस bx प्लस c, यही होता है x² प्लस bx प्लस c। क्या अंदर प्लस माइनस निशान कुछ भी हो सकते हैं, ये रूप होता है। अर्थात कि x² का मतलब यहाँ वाली संख्या x² होगी, यहाँ वाली संख्या x होगी, और ये अचर मान होगा, x² भी नहीं और x भी कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं मानक रूप। हम अच्छी तरीके से बताएं, जैसे ये देखिए, अब इस द्विघाती समीकरण को देखकर, इस बहुपद को देखकर क्या आप पता कर सकते हैं कि यार x का कोई मान होगा भी या नहीं होगा? इस चीज को समझना। यहां पर देखिए हमें पता है कि इस मानक रूप में इसमें a का मान कितना है, इस वाले में x² का जो गुणांक है वो a, इस पे b का मान कितना है माइनस का 6, इस पे c का मान कितना है माइनस का 2। क्लियर? ये बात तो आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर एक विशेष चीज है जिससे आप पता कर सकते हो कि इस समीकरण के इस बहुपद में x का मान निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। इसमें एक सूत्र होता है जिसे विविक्ति कर कहते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac। इससे आप पता कर सकते हो कि जो पद दे रखा है इसके मूल वास्तविक है या इसके मूल 0 होंगे या इसके मूल अवास्तविक होंगे। तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो x का मान कुछ होगा, या फिर x का मान क्या होगा 0 होगा, या x का कोई मान नहीं होगा, अवास्तविक होंगे। इसे थोड़ा देख लीजिए आप। यहां पर जैसे इसी पद की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर d बराबर b का मान कितना है, यहां पर -6 माइनस 4 इंटू a का मान 5 इंटू c का मान -2। d बराबर -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 को 20, 20 दूनी 40, तो d बराबर कितना आ गया 106। अर्थात कि ध्यान ये रखना है आपको, d बराबर b² माइनस 4ac, इसका मान यदि 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? जैसे यार d का मान कितना आ गया 106, 0 से बड़ा है। यदि इसका मान यदि 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब वास्तविक, और इसका मान होगा x का मान होगा। ठीक है, यदि ये प्रोसेस करते हुए किसी भी सवाल में यदि d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, यहां देखो तीन कंडीशन है। कहा यहाँ पर ये ठीक है। दूसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तब इसके मूल क्या माने जाएंगे? वास्तविक क्या माने जाएंगे? वास्तविक
दूसरा देखिए, d बराबर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान जैसे यहाँ सूत्र आया जिसका मान 0 आ जाता, तो इसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक। और x के दोनों मान क्या आते? समान आते हैं। मतलब कि यहाँ पर दोनों मान क्या आते हैं? जैसे हर बार x के दो उत्तर आ रहे हैं, दोनों एक जैसे आते हैं। यहाँ पर वास्तविक होंगे, यदि 0 से ऊपर है तो इसके मान अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे? अलग अलग। यदि 0 आता तो इसके मान वास्तविक और दोनों मूल क्या होंगे? समान आएंगे। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि इसका मान 0 से कम आ जाए, 0 से कम क्या होगा? -1, -2, -3, -4, ये 0 से कम में। यदि इनसे कम आ जाए तो ये मूल क्या होंगे? अवास्तविक। क्या? अर्थात कि उस कंडीशन में x के कोई मान नहीं आएंगे। तो तीन ही कंडीशन होती है, इन तीनों को इन मूलों की प्रवृत्ति कहा जाता है। अब किस प्रकार से, मैं दूसरे का पहला सवाल लेके आपको समझा रहा हूं, 2 सवाल मैं बताऊंगा, बाकी 2-3 आपसे करवाऊंगा। +1 बराबर 0, ये सवाल है। एक तो हमें ये ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, और यदि मूलों की प्रवृत्ति में वास्तविक है या वास्तविक हो तो ही इसका मान ज्ञात करना है। अर्थात कि इन 2 कंडीशन में, इस कंडीशन में, इन 2 कंडीशन में ही इसके मान ज्ञात करने हैं। वो भी किससे मान ज्ञात करने हैं? श्रीधराचार्य सूत्र से। ये तीसरा तरीका होगा। पहले इसके मूलों का पता करते हैं हम। यहां बताओ, a बराबर कितना है? 2, b बराबर -2 अंडर 2 और c बराबर, ये बात समझ में आ गई? चलो हम उसे व्यक्तिगत से लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिए यहां पर, अब b का मान कितना है? -2 अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 1। यहां पर देखिए, -2 अंडर 2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 अंडर 2 का गुणा किससे करना है? -2 अंडर 2 से। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, 2 दूनी 4, अंडर 2 का अंडर 2 से गुणा किया तो 2, तो 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना आ गया? 8। -4 का गुणा 2 से करो, -8, उसका गुणा 1 से किया -8। 8 में 8 गिरा कितना रहा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं। अब यदि वास्तविक है तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र से इसका मान ज्ञात करना है। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या? देखिए, इस जो श्रीधर है, ये बहुत बड़े प्राचीन गणितज्ञ थे। जो ये अंग्रेज है, बात 50 साल पहले इसके बारे में पता था, हमें हजारों साल पहले से पता था। इसका फॉर्मूला हमने पहले से ही खोज लिया था। ये आज कहते हैं विज्ञान के मामले में, साइंस के मामले में, वो तो 1000 साल की गुलामी नहीं आई होती तो हम कहाँ होते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र से इसका सूत्र होता है, देखिए, -b ± अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रहेगा सूत्र? क्या होगा सूत्र? -b, ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मान ज्ञात कराओ। देखिए मैं, ये माइनस का माइनस, बी का मान कितना है? माइनस माइनस क्या हो गया यहां पर? प्लस, तो 2 अंडर 2 प्लस माइनस ये अंडर बी का मान कितना है? -2 अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए आप चाहे तो मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये तो आपने पहले ज्ञात कर दिया है। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या आपने कितना माना है? इसका कितना माना है?
8 में से 8 गया कितना है? जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 0 तो मैं सीधा 0 लिख दूं क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम पहले ही निकाला हुआ है। क्या कितना लिख दिया मैंने? 0 अपॉन 2 इंटू ए का मान 2 बराबर 2 अंडर रूट 2। अब प्लस माइनस 0 है, या प्लस 0 लगा के करो या माइनस 0 लगा के करो, एक ही बात है। जैसे प्लस 0 लगाया मैंने, नीचे कितना है? 2 दूनी 4 कितना है ये? 2 दूनी 4। 2 अंडर रूट 2 को 0 से जोड़ो तो वही आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटा 4। 2 दूनी 4 या अंडर रूट 2। इस 2 को कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया? 1 बट्टा अंडर रूट 2। या पहले हमने क्या लिया था? प्लस 0 लिया था। अब क्या लो? 2 अंडर रूट 2 माइनस 0 अपॉन नीचे कितना है? 4। अब 2 अंडर रूट 2 में 0 घटाओ तो वही रहेगा अपॉन 4। 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। 2 को कैसे लिखा जा सकता है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इससे ये कट गया तो कितना आ गया? 1 बट्टा अंडर रूट 2। अर्थात कि x के 2 मान है, कितना है? 1 बट्टा अंडर रूट 2 और कितना? 1 बट्टा अंडर रूट 2। और जैसे ही हमने यहाँ पर 0 आया था, हमको पहले से पता था कि इसके मूल वास्तविक और क्या है? समान आएंगे। सर वास्तविक और समान है तो इसी तरह से देखो, वास्तविक एवं समान आए, वास्तविक और भिन्न भिन्न आए, 2 कंडीशनों में आप पढ़ सकते हो। दोनों जो वास्तविक वाली कंडीशन है, ये दोनों, उस कंडीशन में आप द्विराचार्य सूत्र लगा के कर सकते हो। यदि अवास्तविक हो तो करने की जरूरत नहीं, फिर छोड़ देना। मूल इसके अवास्तविक है, यूं करके आपको छोड़ देना है। ठीक है ना? एक सवाल मैं और बताता हूं, आप देख लीजिए। तीसरा सवाल देखो, दूसरा आपसे करवाऊंगा। देखिए तीसरा सवाल, x प्लस 1 बटा x बराबर 3। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसमें इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बार बार मोबाइल नहीं करते हैं, वीडियो देखते हुए लिखना, टाइम वेस्ट मत करो, समझो सिर्फ। अभी सवाल करना ना, देखिए x प्लस 1 बटा x बराबर 3। अब इसमें a का, b का, c का मान पता है? कुछ चलता है इसमें? नहीं। तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। कैसे देखिए, इस x के नीचे कितना लगा दिया? 1, x और 1 का लघुत्तम x, 1 का भाग x में दिया तो x, उस x का गुणा इससे किया तो x स्क्वायर, x का भाग x में दिया तो 1 का गुणा x से किया तो 1 बराबर 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इससे किया तो वो का वही x स्क्वायर प्लस 1 और 3 का गुणा x से किया तो 3x। 3x को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x प्लस का 1 का 1 बराबर 0। अब ये मानक रूप में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। या a का मान कितना है? बोलो। कोई मान नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही है। a का मान 1, यहाँ b का मान कितना है? -3 और यहाँ c का मान कितना है? 1। अब d से पता कीजिए इसके मूलों की प्रवृत्ति। b स्क्वायर का मान कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 1। -3 का 3 से गुणा करो 9 प्लस का 9 हो जाएगा और 4 का गुणा 1 और 1 से करो तो ये 4 बराबर 9 में 4 गया तो 5। अर्थात कि d बराबर कितना आ गया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? भिन्न। यदि यहाँ 0 होता, यदि d बराबर 0 आता तो मूल वास्तविक होते और दोनों मूल क्या होते? समान होते। क्योंकि ये 0 से ऊपर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग आएंगे। अब इस द्विराचार्य सूत्र से
इस चीज को हम करके देखते हैं। यहां पर देखिए आप अगला सवाल करने के लिए तैयार हो। हाँ, श्री दराचार्य सूत्र से, सूत्र क्या है अपने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखिए यहां पर b का मान कितना है, 2s। तू ये करेंगे तो हाँ, माइनस बी का मान कितना, माइनस 3, तो पहले माइनस का ही माइनस, क्योंकि यह -3 आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम कितना निकाल चुके हैं पहले से ही। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 5, तो सीधा 5 लिख रहा हूं मैं, 5 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है, 1, तो ये प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन क्या है, 2। ठीक है, इस 3 के आगे प्लस में लिखो तो चलेगा। अब एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन कितना आ गया, 2, एक मान ये आ गया। ठीक है, फिर 3 की जगह 3, पहले देखो प्लस माइनस अंडर रूट 5 है तो प्लस अंडर रूट 5 लिया था, अब इसकी जगह क्या लाओ, माइनस अंडर रूट 5/2, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए यही मान आएगा। तो x के 2 मान कितने आ गए, एक तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 5/2, दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 5/2, अर्थात ये मूल वास्तविक है और दोनों क्या है, अलग अलग भी आ रहे हैं। क्लियर। चलिए अब इस 2 सवाल मैंने बताए, 2 सवाल आप में से हर बच्चे को करना है। एक तो दूसरा सवाल ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक तो दूसरा सवाल करेंगे, घर जाके वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो को देखते हुए भी आप लिख सकते हो, पर मुझे अभी यहां पर सवाल करके आप बताएंगे। ठीक है ना। यस, चलिए हमने ये अभी पहला कल कर लिया। दूसरा सवाल मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करना और श्रीधराचार्य सूत्र से x के मान ज्ञात करना सीख लिया। अब सवाल नंबर तीसरा और चौथा देखिए, ये सवाल कठिन क्यों है। तीसरा और चौथा दोनों सवाल बता रहा हूं क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से समीकरण बनाने पड़ेंगे और जहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हर सवाल में अलग अलग लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा टेढ़ा काम है। यदि ऐसा 4 नंबर का कोई सवाल आ गया और आपको नहीं आया तो फंस जाओगे। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी पड़ेगी, मैं भी करवाऊंगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनमें वर्गों का योग 290 है। अब ये इसमें देखो, कोई भी समीकरण गुणनखंड जब तक मानक रूप में नहीं होगा, द्विघाती बहुपद जब मानक रूप में नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता है। अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है, 2 धनात्मक विषम, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना प्रथम विषम पूर्णांक क्या हो, x हो, क्या हो, x हो, x मान लिया। अब क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक जैसे पहली संख्या हमने 1 है, विषम है, तो दूसरी क्या होगी, तीसरी कितना होगी, चौथी कितनी होगी, 7। इन सबके बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यदि हमने पहली विषम पूर्णांक x माना तो द्वितीय विषम पूर्णांक कितना होगा बताओ, x+2। बिल्कुल सही, x+, क्यों 2 के अंतर में होगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x, दूसरा कितना हो गया, x+2। सवाल में क्या कह रहा है वो, इनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। प्रश्नानुसार प्रथम धनात्मक संख्या का वर्ग x² प्लस दूसरे का x+2 का स्क्वायर बराबर दोनों जोड़ के कितना है, लिख दिया मैंने।
प्रथम पूर्णांक संख्या x थी तो x का वर्ग किया था x स्क्वायर, दूसरी धनात्मक संख्या थी x प्लस 2 तो उसका वर्ग करना तो उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब x का x से गुणा करो तो x स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अर्थात कि इसका तरीका क्या है, देखो x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, या प्लस है तो प्लस लगाओ, x का गुणा 2 से किया तो 2x, उसके सूत्र वाले 2 से गुणा करो 4x, प्लस 2 का 2 से गुणा करो कितना हो गया 4, प्लस का 290 इधर ले आओ, माइनस का 290 इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 माइनस 290 में से 4 घटा लो कितना रहा, हाँ माइनस का 288 बराबर कितना है 86। वैसे इस सब में 2 का भाग जा सकता है, तो इस पूरे में भी 2 का भाग देकर इस पे भी 2 का भाग देते संख्या क्या हो जाएगी छोटी, इसमें 2 का भाग दे दिया तो एक्स स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4x, 2x बचा और 143 और 0 में भी 2 का भाग दिया कितना 0 रहता है। इन सब में मैंने 2 का भाग दे दिया, संख्या छोटी हो गई। अब यहां देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर 2, c बराबर, इसमें मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात की करनी है, इसमें आपको सीधा सवाल करना है, ठीक है ना। श्रीधराचार्य सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया 2, एक्स बराबर माइनस बी है तो बी की जगह कितना मान है 2, माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ आपको करना पड़ेगा, बी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान कितना है माइनस का 143 अपॉन 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 2 का गुणा 2 से किया तो 4 का गुणा माइनस 143 से करना, 4 किया 12, 4 चौको 16, 17 80 की 1, 572 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2 है, मैं इसे यहां कर रहा हूं देखिए, हाँ x बराबर माइनस 2 अंडर रूट, ये 572 और 4 कितना हो गया 576 बटा कितना आ गया 2, x बराबर माइनस 2 की जगह माइनस 2, 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, कितना होता है 24 होता है, तो ये प्लस माइनस 24 अपॉन 2, एक्स बराबर माइनस 2 प्लस माइनस है तो पहले प्लस का 24 लो, 24 बटा 2, एक्स बराबर 24 में से 2 घटाओ कितना रहा 22 बटा 2, एक्स बराबर कितना आ गया 11, एक्स बराबर कितना आ गया 11, या देखिए अब पहले क्या लिया प्लस का 24 लिया था, एक्स बराबर माइनस 2, अब प्लस के 24 की जगह कितना लो माइनस का 24 अपॉन 2, एक्स बराबर माइनस 24 और 2 माइनस 26 अपॉन 2, इससे ये काट दो, एक्स बराबर माइनस 13, ये अग्राही है, क्यों बताओ माइनस में है, पर माइनस में अग्राही कारण वो नहीं है, सवाल में क्या कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का इसका मतलब इसका माइनस में मान आ नहीं सकता है, तो आपका प्लस में मान कितना है x बराबर कितना आ गया है 11, तो ये क्या कह रहा है कि इसका आंसर ये x बराबर 11, प्रथम संख्या कितनी आ जाएगी 11 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी x प्लस 2, 11 2 कितना हो गया 13, अर्थात की 2 संख्या आ गई 11 प्लस 13, 11 और 13। अब इसको आप करके देख भी सकते हो, देखो 11 का स्क्वायर करो 121, 13 का स्क्वायर करो 169, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा 290, आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। क्लियर, एक सवाल मैंने ये बता दिया, हाँ
चल रहा है, डरा दिया मुझे। सर इसको दूसरे विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य जरूरी नहीं देखो यहाँ पर है ना, वो श्रीधराचार्य कहे तो श्रीधराचार्य विधि से करो, इसको तुम चाहे तो सीधा भी कर सकते हो, दोनों वर्ग से भी कर सकते हैं। इसको यदि पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हो। जैसे 2x के टुकड़े होते, देखो 13 और 11 कितना होता, 13 और 11। तो इसपे जो अपने प्राप्त होता है x माइनस 11 और x प्लस 13 के प्राप्त होता, x बराबर 11 हो जाता है, x का मान माइनस 13 हो जाता है, माइनस 13 अग्रही हो जाता है, x का मान 11। ये चूंकि इस सवाल में द्विघाती सूत्र चल रहा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, और ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि कुछ बच्चों को गुणनखंड नहीं भी आए तो, टुकड़े नहीं आए तो, इस श्रीधराचार्य सूत्र में आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र में मान रखो और आगे बढ़ते रहो, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। सवाल नंबर 4 देखिए। अब चौथा सवाल क्या कह रहा है, ये टेढ़ा सवाल है। हाँ, सवाल देखिए अगला, ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। माना प्रथम संख्या हो, एक संख्या कितनी हो x, समझना इसे, ठीक है ना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। हमने एक संख्या मान ली x, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दो संख्याओं के वर्ग, एक संख्या होगी इसे छोटी संख्या, माना छोटी संख्या कितनी है x, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। देखो बड़ी संख्या है ना, छोटी सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या x है तो इसका वर्ग कितना हो गया, x का वर्ग कितना हो गया x स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर है, 4x बड़ी संख्या का वर्ग का 4 तो हाँ, सवाल में एक गलती कर दी, माना बड़ी संख्या कितनी है, हालांकि हो तो ऐसे भी जाता, बड़ी संख्या कितनी है x। सवाल क्या कह रहा है देखिए आगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या, अब ये क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना। बड़ी संख्या कितनी है x, तो इससे 4 गुना, 4 गुना कितना हो गया 4x, तो छोटी संख्या कितनी हो गई 4x। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या, इन दोनों का, छोटी संख्या का वर्ग पहले कितना है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है 4x, अर्थात बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटा लिया जाए तो उसका मान कितना आएगा 45। प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, समझ लीजिए, दोनों संख्याओं के वर्गों में 45 का अंतर है। बड़ी संख्या का वर्ग कितना आ गया x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी कितना आ गया 4x, मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या को घटा दिया जाए तो अंतर कितना आ जाएगा 45, ये 45 आ गया। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45। अब यहाँ पर देखिए इसको सीधे भी कर सकते हैं, चलो 4 के टुकड़े कीजिए, गुणा करने पर 45 आए, जोड़ने घटाने पर 4, 9 और 5, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। द्विघाती सूत्र नहीं लगा, सीधे कर दिया मैंने, x से x घटाते x माइनस 9, दोनों में कॉमन 5, तो x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 और x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां पर देखिए x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस का 9 प्लस का 9,
अब ये x बराबर 9, फिर x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस का 5। अब इसमें देखिए थोड़ा यहां पर देखिए वर्ग वाले में इसे अग्रही नहीं मान सकते, इसमें कोई धनात्मक वगैरह का ही नहीं है। यहां सबसे पहले x बराबर देखो, x बराबर कितना आ गया 9। x क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई यहां 9। छोटी संख्या कितनी थी, छोटी संख्या 4x थी, 4 इंटू x का मान कितना 9 बराबर 36। पर छोटी संख्या 36 हो नहीं सकती है, ये छोटी संख्या का वर्ग है, क्या ये, तो मूल संख्या क्या होगी उसका वर्गमूल कितना 6। तो पहली संख्या 9 और 6 आ गई। फिर इसी प्रकार यदि x बराबर यहां पर कितना लो -5, तो ये बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी, बड़ी संख्या बराबर -5। छोटी संख्या कितनी थी 4x, तो 4 इंटू -5, -5 का 4 से गुणा के कितना आ गया माइनस का 20। ना इसका उत्तर नॉट से ये तो आ गया x बराबर +5 -5, बड़ी संख्या आ गई x, छोटी संख्या 4x, 4 इंटू -5। मेरे से ही आ रहा है, इसका उत्तर इस पे गलत तो नहीं है। हाँ ये देखिए यहाँ √36 का मतलब क्या होता है +-6, ठीक है। तो x के दो मान है कैसे, एक तो 9 और 6, दूसरा उत्तर 9 और -6, ठीक है। देखिए इसके बाद इसका 5वां सवाल है। आई वुड लाइक टू से यू कि आप घर जाके इसे ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, आपकी कॉपी में बता दूंगा, पर बिना गाइड को देखे कोशिश करना। हो सके घंटे 2 घंटे लग जाए समीकरण बनाने में, पर एक बार जब एक समीकरण आपसे जिस दिन बन गया उसके बाद फिर किसी भी समीकरण में अटकोगे नहीं। आपको ऐसे होमवर्क में आपको दे रहा हूं 3.5 का पहला सवाल, उस पर 6 सवाल है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात है, सिर्फ मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मैंने बता दिया d बराबर b² - 4ac, उससे आप मूलों की इस पे मान नहीं ज्ञात करने हैं। वास्तविक है, वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक समान है या अवास्तविक है, यही करना है। दूसरा तीसरा अपन कल सवाल करेंगे, ठीक है। और ये प्रश्नावली कल खत्म, ये चैप्टर भी खत्म।